इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। चर्चा चल रही है वैयाव्यक्ति की। वैयाव्यक्त भावना, वैयाव्यक्त के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। वैयाव्यक्ति आज समाज के बीच से उठती चली जा रही है। वैयाव्यक्ति का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। वैयाव्यक्ति साधुओं की वैयाव्यक्ति के पहले घरों से वैयाव्यक्ति शुरू होना चाहिए। अगर परिवार से वैयाव्यक्ति शुरू होती है तो साधु संतों की वैयाव्यक्ति तो अपने आप हो जाएगी। जिस परिवार के अंदर माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी परिवार के बड़े लोग हैं, अगर उनकी वैयाव्यक्ति का परिणाम एक दूसरे के जीवन में उत्पन्न हो जाए तो ये वैयाव्यक्ति जीवित रह सकती है बंधुओं। और वैयाव्यक्त को जीवित करने के लिए विनय की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में बड़ों का आदर सम्मान और बहुमान होता है, बड़ों की बात को छोटे बड़े सभी विनय पूर्वक सुनते हैं और सुनकर के उसे गुनते हैं, गुन करके उसे जीवन में बुनते हैं और बुनने के बाद जो उनके जीवन में उसका फायदा होता है वह संपूर्ण फायदा अपने बड़ों के माथे मल देते हैं। आज बहुत सारी बेटियां IPS में पास हुई हैं। उन सब ने अपनी एक ही बात कही कि मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद था। माता पिता ने क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पढ़ाई माता पिता ने की? क्या माता पिता कॉलेज गए? क्या माता पिता ने मात्र इतना किया कि उनकी फीस की व्यवस्था की? पढ़ाई तो उस बिटिया ने की है ना, पढ़ाई तो उस भाई ने की है ना, मगर माता पिता को क्यों दिया गया ये सम्मान? सारा का सारा बहुमान माता पिता के लिए क्यों दिया गया? और सज्जन पुरुष, विनयशील व्यक्ति क्यों देता है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, मगर समझ में आने के बाद मैं अब तुम्हें समझाना चाहता हूं। अभी तक नहीं आई थी, मगर आज मुझे समझ में आया, इसलिए मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार को समझाना चाहता हूं, तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस को समझाना चाहता हूं, तुम्हारी कॉलोनी को समझाना चाहता हूं, तुम्हारे मोहल्ले को समझाना चाहता हूं, यानी कि घर घर को ये बताना चाहता हूं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए सम्मान, उनके लिए विनय, उनके लिए आदर, उनके लिए बहुमान
एक बच्चा स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हो गया और एक उसी का मित्र फेल हो गया। दोनों बच्चे अपने घर आ रहे थे। जो बच्चा पास हुआ था उसका घर पहले पड़ता था और उसके पड़ोस में उसके मित्र का घर पड़ता था जो बच्चा फेल हो गया था। बच्चा बड़े उत्साह के साथ अपने दादाजी के पैर छूता है, दादी के पैर छूता है, पिताजी के पैर छूता है, अपनी माँ के पैर छूता है, अपनी बहन के पैर छूता है, अपने बड़े भाई के पैर छूता है, छोटे भाई की पीठ थपथपाता है और एक मंद मुस्कान के साथ छोटे भाई को देखता है। छोटा भाई कहता है, भैया क्या हुआ? बोले, मैंने परीक्षा पास की है। अच्छा? इतने में एक पत्रकार आता है और पत्रकार कहता है, भाई साहब मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस डिग्री प्राप्त करने के बाद? वह पत्रकार को देखता है, वो दादाजी के ऊपर दृष्टि जाती है, उसकी आंखें छल चला जाती हैं और कहता है, पत्रकार साहब ये मेरे जो दादाजी और दादी बैठी हुई हैं, इनका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा इस पदवी को प्राप्त कराने में मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, इन सब ने मुझे सहयोग दिया है और इनके सहयोग से मैं पास हुआ हूं। इन सब का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और पूरे अड़ोस पड़ोस के लोगों का जो मुझे सहयोग मिला, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इसलिए ये डिग्री मुझे नहीं, मेरे परिवार को मिली है। और उसकी आंखें छलछला गई, वह आगे नहीं बोल सका। उससे पत्रकार कहता, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बोले, बाजू में। बोले, चलो तुम्हारे घर भी चलते हैं और पूछना चाहेंगे कि तुम फेल क्यों हुए। वह बच्चा गया और कहता है, हाँ बोलिए पत्रकार साहब, क्या पूछना चाहते हैं? पत्रकार ने कहा, बेटा आपका मित्र ने इतनी अच्छी डिग्री प्राप्त की है, तुम क्यों फेल हो गए? बोले, हमारी ये दादा दादी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से हम फेल हो गए। हमारे माता पिता के कारण हम फेल हो गए, हम अपनी बहन के कारण फेल हो गए, हम अपने छोटे भाई के कारण फेल हो गए। बोले, इन्होंने क्या कहा, क्या किया? बोले, इन्होंने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया पढ़ने में, किसी प्रकार का इन्होंने। तो उन्होंने कहा, फीस वगैरह तो देते थे ना? बोले, फीस वगैरह सब कुछ देते थे, कोचिंग की भी पैसे देते थे, सब कुछ करते थे, मगर जैसे मेरे मित्र के दादा दादी ने, उनके पिताजी ने, उनकी माँ ने, उनकी बहन ने, उनके भाई ने, छोटे भाई ने जो सहयोग दिया, वो इन लोगों ने नहीं दिया। इनकी कृपा के कारण मैं फेल हुआ हूं। पत्रकार कहता है, चलते हैं अपन उस मित्र के पास और उससे पूछते हैं कि दादाजी कहां तक पढ़े हुए हैं, दादी कहां तक पढ़ी हुई है, तुम्हारे पिताजी कहां तक पढ़े हुए हैं, उसके और उसकी मां कहां तक पढ़ी हुई है। पत्रकार पुनः लौटता है और उससे कहता है कि भाई दादाजी से मेरी बात कराओ। दादाजी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है? बोले, दादाजी आपने पढ़ाई कहां तक की? दादाजी कहते हैं, मैं तो दूसरी पास हूं। दूसरी पास हूं
और दादी कहती हैं भैया हम तो स्कूल ही नहीं गए, हमारे समय पे स्कूल में स्कूल कछु चलत नहीं हते। पत्रकार कहता है फिर ये सहयोग, ये उपकार, ये सहायता कैसे इस बच्चे को मिली? वो बच्चा तो कह रहा है कि दादा दादी के दम पर ही मैं पास हुआ हूं। बच्चा कहता है अब ये प्रश्न दादा दादी से ना करें, ये मुझसे करें। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनका जो आभा मंडल होता है, और उस आभा मंडल में आया हुआ व्यक्ति उनके सहयोग से अपने जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता चला जाता है। योग्यता तो उसमें होती है, मगर सहयोग, उनका आभा मंडल, उनकी विचारधारा, उनकी सद्भावना, वो सारी की सारी मुझे मिलती रही। और उसके कारण मैंने अपनी पढ़ाई को एक कंसंट्रेशन के साथ, एक लगन और एकाग्रता के साथ मैंने पढ़ा है। इसलिए अगर ये सारे के सारे लोग मुझे सहयोग नहीं देते, अन्य के दादाओं जैसे गालियां बकते रहते, चिल्लाते रहते, खाने के लिए सामान मंगाते रहते, परेशान करते रहते, तो शायद मैं पढ़ नहीं पाता। तो दादाजियों का जो ऑरा है, उस बच्चे ने दोबारा अपना इंटरव्यू में कहा कि मैं प्रत्येक अपने साथियों से कहना चाहता हूं, अपने युवा और युवतियों से कहना चाहता हूं कि घर में जो भी तुमसे बड़े लोग हों, उनके प्रतिदिन चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेते चले जाना। अगर अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, अगर अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो, तो तुम चाहे दादा दादी कामा में क्यों ना पड़े हो, बीमार क्यों ना हो, उसी पलंग पर भले वो मलमूत्र क्यों ना करते हो, मगर घर से निकलने के पहले और बिस्तर छोड़ने के पहले, बिस्तर छोड़कर भगवान के दर्शन के पहले हम अपने घर के दादा दादियों के चरण स्पर्श करेंगे, अपने पिताओं के चरण स्पर्श करेंगे। उनके अंदर की जो मिली हुई सद्भावना हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसा विल पावर हमारे अंदर जागृत करती है। क्योंकि बुजुर्ग का जो एक ऑरा होता है बंधुओं, वो एक अनुभव से भरा होता है। आज का बच्चा कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो प्राप्त कर लेता है, मगर नोइंग नहीं है आज के बच्चों के पास। बहुत दुर्लभ बच्चे हैं जिनके पास नोइंग होती है, नोइंग यानी अनुभव। और बुजुर्गों के पास भले लौकिक नॉलेज नहीं होता, मगर उनके पास अनुभव होता है। आज आपके दादाजी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, टीवी चलाना नहीं जानते। वो ठीक अलग है कि प्लग लगा है, बटन चालू कर दिया, क्या लगाना है ये वो नहीं जानते। वो तो जो चल रहा है सो चल रहा है, भैया तनक प्रवचन लगा दियो, जिज्ञासा लगा दियो तनक। मगर उनके अंदर की जो नोइंग है, जो उनका जो अनुभव है, वो बंधु एक बड़ा अलौकिक होता है। वही अनुभव अपने परिवार के लिए वह देना चाहते हैं। जो समझदार होता है, जो विवेकशील होता है, जो संस्कारित होना चाहता है, जो संस्कृति को जीवित रखना चाहता है, वह अपने दादा दादी और माता पिता का सम्मान सदा करता रहता है। आपने देखा हमारे पूज्य आचार्य महाराज जब भी माइक पर बैठते थे तो कुंद कुंद स्वामी का सबसे पहले जयकारा कुंद कुंद भगवान की जय बोलते थे। फिर दूसरे नंबर पर अपने गुरु ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलते थे। चले गए ज्ञान सागर जी तो,
4 साल का ही तो सानिध्य मिला उन्हें, मगर गुरु, माता पिता, दादा दादी का जब तक हमारे घट में प्राण रहे बंधुओं, तब तक हम उनका आदर और सम्मान करते रहें। इससे बड़ी वैयावृत्ति दुनिया में कोई नहीं होगी बंधुओं। इससे बड़ा कोई वात्सल्य हमें उनसे प्राप्त नहीं होगा। हाथ पैर तो दुनिया दबा देती है, नौकर भी दबा देता है, एक आया भी इलाज करके उस सेवा में लग जाती है, पैसा ले लेती है, मगर अपने सगे हाथों से वैयावृत करना, अपने सगे हाथों से उनके कपड़ों को धोना, अपने सगे हाथों से उनके मुख के कप को अपने हाथों में लेना, बंधुओं कौन करता है? वैयावृत्ति के बहुत सारे भेद हैं बंधुओं। अगर ये परंपरा पुनः जीवित हो जाए परिवारों के अंदर, तो मैं कहता हूं एक एक परिवार स्वर्गमय होगा। एक एक परिवार में वो प्यार और वात्सल्य झलकेगा, वो आत्मीय भाव झलकेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग विचार करेंगे कि इनके परिवार का आनंद, एक एक बच्चे के चेहरे पर मासूमियत, एक एक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद, एक एक व्यक्ति के अंदर खुशहाली, क्या है ये सब बंधुओं? अंदर की वेदना, अंदर की विचारधारा को बदलने का प्रयास जिस परिवार में चालू हो जाता है, वही परिवार में भले पैसा कम हो, पैसा कोई मायने नहीं रखता बंधुओं, इज्जत उसके चरित्र और गुणों से मिलती है। पैसा किसके पास नहीं है आज की दुनिया में? मैंने कहा था एक दिन कि जिसे हम भिखारी कहते हैं, एक हफ्ते में 75,000 रुपए एक भिखारी इंदौर में कमा रहा है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।